A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the specimen paper of literature for class 12 ISC और इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे दैट इज सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट दैट इज मैकबेथ ओनली. Okay, so we already did the main part that is the objective type questions, and the second part of this that was the question number 2 in which the reasons were asked. And now we will move towards the third part that is question number 3 onwards. Section B हम लोग इसका पढ़ेंगे that is Macbeth. The questions of Macbeth are there of 5 and 10 marks each. Okay, और इसी के ही जो बाकी है like story and poetry part that will be done in next two sections. तो सबसे पहले हम लोग question number 3 जानते हैं. The first question, there are three questions are there. Okay, पहला question is compulsory, the second part is compulsory, और जो third question है आपका जो कि 10 marks का है, इसमें you will be having choices, means you can attempt either the A part or the B part, but this is of 10 marks, means the longer ones. तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है that how does Malcolm's character grow and change over the course of the play, and you have to tell this, incorporate the following details and write your answer in a short paragraph of 100 to 150 words. तो इसमें पूछा गया है मैल्कम का कैरेक्टर and you have to tell in regard or in reference with the Malcolm's testing of Macduff in Act 4, and दूसरा कि उसकी जनरलशिप एंड रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर थ्रू मैकडफ. तो ये दोनों हिस्सों को ले करके हमें ये एक्सप्लेन नहीं करना है उस पूरे पैराग्राफ, मतलब द आंसर में वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि ये जितना सेक्शन था जिसमें वो ये बोल रहा है फिर ये बोल रहा है दैट आई एम अ वेरी बैड पर्सन, आई एम नॉट फिट फॉर स्कॉटलैंड टू रूल स्कॉटलैंड. तो वो चीजें हमें एग्जैक्टली नहीं, उसका लिटरल मीनिंग नहीं बताना है, बट ये बताना है कि ये सारी चीजें टेस्ट करते समय, मैकडफ को टेस्ट करते समय उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उसके नेचर के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं या आपने क्या समझा. और दूसरा कि हाउ he has come up as a soldier and the restoration of order through Macduff, कि वो end तक कैसे he was there in the play. Okay, so this one is the first one and it is only of 5 marks. आपको 100 to 150 words में लिखना है. अगर आप इससे ज्यादा, आपकी जो आंसर है वो इससे ज्यादा बियॉन्ड जाता है तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो द आंसर्स आर रिटन हियर. So this is the first question and this PDF I'll be sending you on Telegram. क्वेश्चन पेपर जो है स्पेसिमेन पेपर वो मैंने ऑलरेडी भेज दिया था, तो आई विल ओनली बी सेंडिंग यू आंसर्स ऑफ इट. ओके, नाउ योर वर्क इज कि दिस इज नॉट अ 100% मीन्स 5 on 5 वाला आंसर, बट यस गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस होल शीट ऑफ पेपर जितने भी हम आपको पीडीएफ देंगे एंड अपनी टेक्स्ट बुक से यू कैन अरेंज इट, मैनेज इट, आप उसमें कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग करके लिख सकते हो. कोड्स आप अपने अकॉर्डिंग उसमें मेंशन कर सकते हो. यू कैन यूज योर ब्रेन फर्दर कि ओके ये भी चीजें जो इसमें आ सकती हैं, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली वेलकम. ऐसा नहीं कि यही बोला गया है तो यू हैव टू राइट ओनली दिस. ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द आंसर. एक्ट 4 में मैल्कम जो है ही टेस्ट मैकडफ्स लॉयल्टी बाय प्रिटेंडिंग टू बी द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग देन मैकबेथ हिमसेल्फ. मैकबेथ से ज्यादा खुद को बुरा बता करके वो मैल्कम कहते हैं कि ओके आई एम वेरी बैड पर्सन. तो ये बताता दिस, व्हाट डज दिस रिवील? इट रिवील्स हिज प्रूडेंस की हाउ मच टैक्टफुल ही इज, क्योंकि वो अपने को किसी से गलत बता रहा है सो दैट मैकडफ भी अपनी थोड़ी सी बुराई अगर इन केस है भी तो भी वो निकाल दे. एंड हिज growth as a leader by questioning Macduff's loyalty, Malcolm ensured, वो ये ensure करता है that he can trust him, showcasing his conscious and discerning nature. और मैकडफ की लॉयल्टी को क्वेश्चन करके मैल्कम इंश्योर कर रहा है कि वो मुझ पर विश्वास कर सकता है एंड दिस शोज कि हाउ कॉशियस और हाउ अलर्ट ही इज एंड हाउ नाइसली ही कुड जज पीपल. ठीक है, मिलिट्री फोरसाइट उसके अंदर है बहुत ज्यादा, इसीलिए ये अब उसका सेकेंड पार्ट है जहां पर उससे पूछा गया था ना उसकी जनरलशिप, तो ये उसका पार्ट है. पहला वाला तो वी डिड, ये सेकेंड पॉइंट है जो उसका बी पार्ट पूछा गया था जिसमें क्वेश्चन फॉर्म में कहा गया था कि उसकी जनरलशिप और रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर थ्रू मैकडफ में आपको बताना है कि हाउ ही हैज कम अप एज अ लीडर. तो इसमें मैल्कम जो है ही ऑर्डर्स, अच्छा इट वाज हिज प्लान ओनली
that each soldier to cut a branch and carry it front of him. तो ये इसका क्या है, उसी के ऑर्डर से. तो ऑब्वियसली ही इज द वन हु इज वेरी मच टैक्टफुल, he is the one who is showing his generalship so that he can be a good leader. Okay, and why he did so? So as to shadow the numbers of hosts, कि ये बता सक, ये ना किसी को पता चल जाए कि how many number of soldiers are actually there. इसीलिए to conceal the actual size of the advancing army, he orders everyone to put a branch of tree that Birnam wood there in front of them. और उसकी क्लोजिंग स्पीच में, ठीक है, रिस्टोरिंग ऑर्डर टू द ब्लीडिंग स्कॉटलैंड, मैल्कम ऑल्सो प्रेजेस. ये भी इंपॉर्टेंट थी कि जहां पर वो ही कम्स अप, कि जहां पर एवरीवन वाज प्लानिंग टू क्राउन हिम द किंग, तो वो भी कहता है, ही ऑल्सो प्रेजेस एवरीवन who has come up, who has helped him, rewarding them with earldom. He recalls the exiles, वो बोलता है कि हम जितने भी लोग को बाहर भेज दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, उन सबको हम बुलाएंगे वापस, and promises to do everything that was needed to be done. And he is creating a measured, correct kingdom as an administrator. तो ये दोनों चीजें उसमें यहाँ पर बताई गई हैं. तो this is 100 to 150 words के बीच में आना चाहिए. These are the number of words that I have written. Okay, अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है, द सेकेंड पार्ट, द क्लोजिंग स्पीच, आप चाहो तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सा एनी ऑफ द कोड्स दैट यू फील लाइक आप उसको मेंशन कर सकते हो. ओके, देन कम्स द सेकेंड पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये इसी का ही हिस्सा है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है. आई विल बी रीडिंग इट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन व्हाट वेज पार करप्ट इन द प्ले मैकबेथ. मैकबेथ जो प्ले है, अभी मैकबेथ की बात नहीं हो रही, उसमें बोल रहा है कि इन व्हाट वेज जो पावर है उसने करप्ट कर दिया है टू एनीवन इन द प्ले मैकबेथ. यू हैव टू टेल, does any one character who is corrupted by the power in the play, obviously it is Macbeth itself himself. तो कहा गया है कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको पावर मिली और उसके बाद वो करप्ट हो गया. तो यू हैव टू टेल द कैरेक्टर ट्रेट्स बिफोर कमिंग टू पावर, मीन्स बिफोर ही वॉज क्राउन्ड एज किंग, उससे पहले वो कैसा था वो आपको बताना है. एंड देन हाउ हिज कैरेक्टर डीजनरेटेड आफ्टर कमिंग इन टू पावर, कि उसका जो कैरेक्टर है वो कैसे खराब हो गया आफ्टर ही केम अप एज अ पर्सन. ओके, तो नाउ in this what you can do is कि देखो कुछ चीजें होती हैं, after whenever I'll be sending you this PDF, इसके ठीक बाद हम आपको एक और I have found it from the internet itself, जिसमें I have found a number of questions that you can solve it according to yourself, कि आप उसकी themes हो गई, characters हो गए, या ऐसे ही जो घुमा फिरा के power corrupt वाले questions है, ये सब आ जाते हैं. So that PDF also I'll be sending you. Your task is to just solve all those answers in your notebook wherever you wish to, and पढ़ो उसको कि क्या क्या themes हैं, what possible questions. अगर वो 20 questions भी हैं तो I assure you कि अगर आप उसको complete कर लोगे, ये जो 5-5 marks के आपके questions है, it will be very easy for you all. ओके, तो अब हम लोग इसके आंसर पढ़ेंगे. इट इज अगेन ऑफ 100 to 150 वर्ड्स. बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा गया, बट हाँ 2 सेक्शन पूछे जाते हैं अगर, तो जस्ट चेंज द पैराग्राफ्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग इट. सबसे पहले बोला गया कैरेक्टर ट्रेट्स बिफोर कमिंग टू पावर. अब ये तो इन जनरल अगर आपने मैकबेथ बहुत बिगनिंग से पढ़ी भी होगी, क्योंकि एक्ट 3 से जब वो किंग बन गए तब से लेकर के आपके कोर्स में, तो स्टार्टिंग में जब आप जानते होगे मैकबेथ को, अगर एक्ट 1 and 2 में, यू वुड बी नोइंग कि हाँ ठीक है, ही वाज अ वॉरियर, ओके, एंड ही वाज वेरी लॉयल टू किंग डंकन. तो आपको उसका बहुत कोट्स तो नहीं बताने, बट स्टिल थोड़ा सा भी अगर आप 3-4 लाइन से भी उसको लिख दोगे, इट इज वेल एंड गुड. तो मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ इन द प्ले एज अ वॉरियर. यू कैन शो एज हिम एज अ सोल्जर, जिसको किंग डंकन बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, जिनका जो फेम है, मैकबेथ की यहाँ बात हो रही है, हुज फेम ऑन द बैटल फील्ड विंस हिम ग्रेट ऑनर्स फ्रॉम द किंग. व्हाई? बिकॉज ही वाज made, means he was given a lot of positions after he won multiple battles. So Macbeth in the beginning is known to be very noble, very strong-willed man who is ready to fight for his country, and he was very loyal to King Duncan as well. However, one may see that Macbeth has a darker side to himself. ये भी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जब विचेस की प्रोफेसी होती है, that he is power hungry and he is bloodthirsty as well.
and will not stop until he has secured his spot as a king of Scotland. ये चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी. ओके, अब पूछा गया है तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द प्ले इटसेल्फ. फिर बोला गया है मैकबेथ का डीजनरेशन फ्रॉम अ नोबल वॉरियर टू अ टायरेनिकल रूलर. ये तो आपको बहुत ही नाइसली पता है भाई, क्योंकि उसने बैंकों को मारा है, उसने मैकडफ की फैमिली को मारा है. ही वॉज द वन जो मीन्स ही वॉज फाइटिंग, सारे रूलर्स जो थे इसके खिलाफ चले गए थे. Causes widespread chaos and suffering in the Scotland. Why? Because from being a noble warrior to a tyrannical ruler, वो बहुत ज्यादा ही बुरा हो गया है. He fluctuates between fits of fevered actions. मतलब उसको अगर बैंकों का घोस्ट भी दिखा था तभी भी उसको बहुत मल्टीपल फिट्स आ रहे थे, और वो इसी फिट्स में ही वो क्या करता है, सबसे पहले he kills बैंको, in which he plots a series of murders to secure his throne. ओके, एंड मोमेंट्स ऑफ टेरिबल गिल्ट इज देयर. जब बैंको का घोस्ट उसके सामने अपियर होता है, हाउ मतलब हाउ टेरिबली ही रिएक्ट. उसके बाद है हिज एब्सोल्यूट पेसिमिज्म आफ्टर हिज वाइफ वाज डेड. तो ये सारी चीजें उसके में दिखाई गई हैं, उसके अंदर दिखाई गई हैं. when he succumbs to despair, when he seems to succumb to despair, means when he is hopeless, his downfall underscores the destructive consequences of power and the moral corruption on nation's well-being. और ये भी इसमें शो किया गया है कि उसका how he his downfall is there, his degeneration is there, his character's degeneration is there. और ये भी शो करता है कि जो consecutive destructive consequences of power उसके ऊपर आई हैं, and how morally he is corrupt for the nation itself. तो again this is 152 words. जो चीजें आपको इसमें difficult लगती है, you can remove it and you can add it accordingly, जो भी चीजें आपको सही लगती हैं. Now we will move towards the third part of it. थर्ड पार्ट जिसका जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है that do you agree that मैकबेथ इज फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल. कि आर यू अग्रीइंग विद इट कि वो ऑलरेडी हार चुका है, या हमें ये चीज कहाँ से, या फिर ऑडियंस को ये चीज कहाँ से पता चल रही है कि मैकबेथ कुछ भी हो जाए मैकबेथ हारेगा ही हारेगा. ओके, स्टार्टिंग से ही हमको ये चीज पता है, लाइक राइट फ्रॉम टाइम ही किल्स मैकडफ, और राइट फ्रॉम द टाइम ही हैज किल्ड बैंको, और हम देखते हैं कि वो कितना ट्रबल्ड हो जाता है जस्ट टू सी द गोस्ट ऑफ बैंको. तो पता है कि हाँ ठीक है, अल्टीमेटली जो आर्मी उसके खिलाफ है वो ऑब्वियसली इसको हरा ही देगी. तो you have to justify कि is it so that Macbeth is fighting a lost battle. and ये सिर्फ act 5 इसमें नहीं आएगा, आपको पूरा act 3, 4, 5 तीनों चीजों को आप इसमें ले सकते हो. okay, and you have to write it in 200 to 250 words and this is of 10 marks. So it will be written here, the question is written here, और इसी का जहां से हमने शुरू किया वो यहीं से किया that yes, Macbeth is said to be fighting a lost battle against the forces they are beyond his control. Macbeth, now it is about the play, that it is a tragedy that tells a story of a soldier about Macbeth whose overriding ambition and thirst for power cause him to abandon his morals. मतलब उसका ये जो बहुत ज्यादा ambition उसके अंदर है and he is thirsty for power, उसको it leads him to leave his जितनी उसकी moral values हैं and brings about his near destruction of the kingdom that he seeks to rule. Now the describing, अब लेनॉक्स और लॉर्ड के बीच में एक स्पीच होती है in Act 3 Scene 6 जिसमें दे क्लैरिफाई कि जो पॉलिटिकल लॉयल्टीज हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, जो पहले मैकबेथ के पास थी. नाउ ही इज कंसिडर्ड एज अ यूसर्पर, ही इज द वन जिसने थ्रोन जो है वो हड़प लिया है. इट इज एक्चुअली ऑफ मैल्कम, वो इसका था नहीं, और हर कोई इसको फ्रॉड की तरह कंसिडर करता है, हु नीड्स टू बी डिपोज्ड, जिसको वहां से हटा देना है. उसके बाद आफ्टर दिस वी ऑल्सो सी कि मैकबेथ का जो रूल है इज डिजास्ट्रस, जैसे कि लेनॉक्स कहता है, ही लेमेंट्स द फेट ऑफ दिस आर सफरिंग कंट्री अंडर द हैंड ऑफ अकर्स. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैकबेथ की ही बात हो रही है. ठीक है, तो मैकबेथ को यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है कि एक बुरा इंसान कंसिडर किया गया है. तो वहीं से ही हमें पता चल जाता है कि जब सोल्जर्स जो है उसके साथ है ही नहीं, ओनली अ फ्यू आर लेफ्ट, जो दे आर ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज ऑफ the love.
they are there because of the fear they have for Macbeth. तो इसी के लिए we feel like कि हाँ eventually he will lose the battle. मैकबेथ का जो हॉरिफिक ऑर्डर था ऑफ द मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये इवन मोर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जिसमें हमें ये पता है कि अब मैकडफ को ये चीज पता चलेगी तो वो ऑब्वियसली मैकबेथ को छोड़ेगा नहीं. तो दिस इज मैकडफ जिसके पास एक पर्सनल वेंजेंस है, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है टू टेक रिवेंज अगेंस्ट मैकबेथ, served by his rage and grief, Macduff, and just because he is filled with his गुस्सा and with his pain कि उसने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया है, he वो कसम उठाता है, he vows that bring thou this fiend of Scotland and myself within my sword's length, said him, कि भाई अब उसको मेरे सामने ले आओ और मैं बस उसको मार दूंगा. ठीक है. A positive outcome becomes impossible for Macbeth. इवेंचुअली हमें ये पता चलता है कि मैकबेथ के लिए अब कुछ भी सही चीज नहीं होने वाली है. Why? Because he loses his authority, his power and eventually his wife also, जो उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि she was a very strong character in the play. अल्टीमेटली इवेंचुअली हमें ये चीज समझ में आती है कि मैकबेथ जो है वो बहुत ज्यादा रिलाई करता है he on his belief that he is fated to be king, that leads his to his downfall. जब हमें इवेंचुअली पता चलता है कि उसको जो ये बिलीफ है कि हाँ वो किंग बनेगा ही, ये भी कुछ रीजन है जो उसके डाउनफॉल लेकर के आता है, क्योंकि जो विचेस की प्रोफेसी थी दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले, उसको भी उसने मिस इंटरप्रेट किया. उसने सोचा कि वो उसको प्रॉमिस कर रही है ग्लोरी, मतलब कुछ अच्छी चीजें प्रॉमिस कर रही, बट एक्चुअली these were the prophecies predicted how he will be defeated, means it these were the prophecies जो उसका डाउनफॉल लेकर आने वाली थी. देन मैकबेथ लेमेंट्स, मैकबेथ इवेंचुअली ये भी बोलता है कि जो ये जो विचेस हैं दे हैव पॉल्टर्ड विद अस इन अ डबल सेंस, मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश की है जो एक्चुअल में सही नहीं है, होंगी नहीं है, रियलिटी में नहीं है. दैट कीप द वर्ड ऑफ प्रॉमिस टू आवर ईयर एंड ब्रेक इट टू आवर, जो हमें बातें तो बता देती हैं बड़ी अच्छी अच्छी, बट इससे इवेंचुअली हमारा जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है. ऑल्दो ही ब्लेम्स द विचेस, भले ही वो विचेस को इस चीज के लिए ब्लेम करता है, उसका एम्बिशन भी इसके लिए इक्वली टू बी ब्लेम्ड है. ही हर्ड व्हाट ही वांटेड टू हियर, बिलीव व्हाट ही वांटेड टू बिलीव फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ही मेट द विचेस, एंड हेंस it led to his downfall, and then he was eventually losing the battle. लास्ट में जो उसके लास्ट वर्ड से, ठीक है, अभी जब आप फर्दर एक्ट पढ़ोगे दे आर ऑलरेडी बीन शेड्यूल्ड, तो वो जब आप लास्ट एक्ट उसके पढ़ोगे तो ये जो 276 वर्ड्स है, इवन दो दिस इज बियॉन्ड द आंसर्स 200 to 250 वर्ड्स ही आपको लिखना है. टेक दिस आंसर, जस्ट डिलीट सॉरी द मीन्स प्रिंट आउट निकाल करके जस्ट कट द लाइंस यू डोंट वांट, एंड इवेंचुअली उसमें लिख आप ये भी चीज ऐड कर सकते हो कि मैकबेथ का जो एंड है वो कैसे हुआ है, और उसकी लास्ट स्पीच क्या थी कि ही एंड्स हिज लाइफ सेइंग ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली वो बैटल लॉस, वो खो दे रहा है अपना बैटल. हाँ, उसका स्ट्रॉन्ग साइड भी है जहां पर वो कहता है कि ओके ठीक है, कम अप, जो भी चीजें आनी है आ जाओ मेरे पर, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ये लोग बंदी बना करके ले जाएं. वो उसका स्ट्रॉन्ग साइड है जो आपको इसमें मेंशन नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू मेंशन द वीकेस्ट साइड्स ऑफ हिम, जहां पर उसके लास्ट वर्ड्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज दैट when do you have flashes of sympathy and admiration for Lady Macbeth in the course of play? Lady Macbeth, एक तो she is very strong character, तो बोला गया कि आपको कब उसके लिए सिंपथी एंड होती है, या फिर कब आप उसको एडमायर कर रहे हो दैट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द प्ले, एंड यू हैव टू टेल दिस विद 200 to 250 वर्ड्स. ओके, सो हाँ, एक और चीज है कि इन केस हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं कि लिखने को आप ये भी ऐड कर सकते हो, बट यू कैन डू इट. आपको जो समरी वाला पार्ट है, वेर एवर यू कैन फाइंड द समरी, आप उसी से ही वो सारे वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो. इट्स नॉट कि हाँ इतना ही डिफिकल्टी लेवल पे आपको लिखना है, यू कैन राइट इट इन अ वेरी इजी टर्म. मैं बस आपको ये एक कुछ गुड
पॉइंट्स दे रही हूँ दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर. आप उसको सिंपल भी बना सकते हो, बट सिर्फ समरी काउंसिल ने नहीं पूछी है. प्लीज कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट थिंग, द क्वेश्चन सेज कि आपको बताना है कि कब आपको उनके लिए सिंपैथी और एडमायरेशन आता है. तो इन केस ऑफ लेडी मैकबेथ, she is possibly शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस एंड विविड फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि उसकी हमने बहुत सारी क्वालिटीज देखी हैं. शी इज डिपिक्टेड एज a strong tough woman, and in her drive to induce Macbeth to murder King Duncan, she appears to be that, but having succeeded, जब मतलब पहले तो she influences Macbeth to murder King Duncan, and जब वो उसको succeed कर लेती है, it does not take long, कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है for her to crumble and break down, मतलब वो टूट जाती है. She is destroyed by killed, and eventually she ends up committing suicide. Okay, while walking and talking in her sleep, जब वो the sleepwalking scene, that is Act 5 Scene 1. आप हाँ, whenever you will write the answer, आप उसमें Act 5 Scene 1 ऐसे करके भी लिख सकते हो. बट प्लीज लिटरेचर बहुत स्कोरिंग है, अपने मार्क्स बहुत ज्यादा मतलब शो करने के चक्कर में इफ यू एक्चुअली डोंट रिमेम्बर कि कौन सा सीन है, मत लिखना. ओके. टॉकिंग इन हर स्लीप, शी गिव्स द गेम अवे, मतलब वो सारी चीजें बता देती है कि वट एवर शी हैज डन, एंड सिंक्स इनटू मॉरल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कोलैप्स, मतलब इवेंचुअली उसका जो ये ब्रेन है इट स्टॉप्स वर्किंग. वो कुछ भी बोल रही होती है, उसको ये चीजें नहीं समझ में आती है. शी एटलीस्ट हैज रियलाइज्ड हर सिंस, उसने एटलीस्ट अपने जो सिंस है वो रियलाइज कर लिए. ओके. जैसे मैकबेथ लास्ट तक आप उसको देखोगे कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ मैंने गलतियां की हैं, ठीक है. बट लेडी मैकबेथ एटलीस्ट एक्सेप्ट दीज थिंग्स. शी इज टॉर्मेंटेड वट एवर रॉन्ग शी हैज डन, एंड उसको ये चीज पता चलती है कि व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन. किसी भी अब ये चीजों को हम अंडू नहीं कर सकते, हम बैंकों को वापस नहीं ला सकते. हम जो पार्ट इसने प्ले किया है मर्डर में, वो उस चीज को खत्म नहीं कर सकती है. एंड दिस इज हाउ वी फील सिंपैथी फॉर हर, क्योंकि उसकी जो भी चीजें वो बोलती हैं उसमें कोई भी लॉजिकल कनेक्शंस नहीं होता है. एंड इट इज इंडीड द डिवास्टेशन ऑफ हर माइंड दैट इज सो कंप्लीट दैट शी कैन नॉट रिकॉल द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर, कि उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है या तबाह हो चुका है, या शी इज सो मच मेंटली डिस्टर्ब्ड कि वो जो भी इवेंट्स होते हैं उसको वो करेक्ट ऑर्डर में रिकॉल नहीं कर पाती है. शी यूजेस अ फ्यू dialogues, you can use them, quotes that oh damned spot, then a thane of five had a wife, जिसमें वो लेडी मैकडफ के बारे में बात कर रही. then later we hear Banquo's buried, he cannot come out on grave, कि वो अपने ग्रेव से वापस नहीं आ सकता है. And she finally believes she hears Macduff knocking at the gate. जो पहले की चीजें जो हो चुकी थी वो फिर से उसको वो सब चीजें रिकॉल हो रही हैं. लेडी मैकबेथ कोई मॉन्स्टर नहीं है, बट येस शी हैज अ लॉट ऑफ बैड फ्लॉज, मीन्स गलतियां या मिस्टेक या कमियां उसके अंदर हैं. इट इज आर्ग्यूड कि लेडी मैकबेथ जो है वो बड़े कैरेक्टर है जिसमें ऑडियंस कैन सिंपैथाइज, because she is the one who feels guilty for everything that has happened, and she dies right when we begin to see remorse and guilt in her, कि जब हमें लगा कि हाँ लेडी मैकबेथ now she is feeling guilty, उसी टाइम पर she just dies. Okay, an example जहाँ पर when lady Macbeth says कि here is a smell of blood still, कि वो उस गिल्ट उसके ऊपर इतना ज्यादा ओवर पार कर चुका है कि वो गिल्ट को अपने हैंड्स में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड को देख रही होती है. एंड शी सेज दैट ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट. कभी भी अगर लेडी मैकबेथ या गिल्ट से रिलेटेड कोई भी थीम आती है, थीम का क्वेश्चन आता है, आप इसको मेंशन कर सकते हो. ओ दिस कोट इज from the last act, so the play is coming close to an end. She cannot feel even guiltier, इससे ज्यादा वो नहीं गिल्टी फील कर सकती है, एंड हम लोग को भी उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है. ठीक है, एक तो ये चीजें हो गई जो इसमें. अब इसमें अगर आपको कुछ डिडक्ट करना है, बिकॉज इट इज अगेन 200 to 250 वर्ड से ये ज्यादा है, लिखा मैंने इसलिए है, इसको इतना ज्यादा हम चाहे आप कोई छोटा सा परफेक्ट आंसर दे सकते हैं, बट इट इज जस्ट कि दीज थिंग्स वर इम्पोर्टेंट. आप उसको कहीं ना कहीं
लिख सकते हो इन एनी ऑफ द आंसर्स दैट कम। एक और चीज है, जब बैंको का घोस्ट उसने देखा था, सॉरी लेडी मैकबेथ को तो कुछ नहीं दिखा था, मैकबेथ को दिखा था, ठीक है, तो आप उसमें लेडी मैकबेथ का जो स्ट्रॉन्ग विल है, जिसको हम एडमायरेशन यहाँ पर के पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड कि हाँ इट वॉज लेडी मैकबेथ जिसने चीजों को बहुत ज्यादा नाइसली कंट्रोल किया था। दैट यू कैन राइट कि जब बैंको का घोस्ट मैकबेथ को दिखता है, इट वॉज लेडी मैकबेथ हु हैज हैड हैंडल्ड द सिचुएशन एंड गेव द रीजन कि उसका जो हस्बैंड है उसको फिट्स ऐसे पड़ते रहते हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ जहां पर हम उसकी स्ट्रॉन्ग विल को एडमायर करते हैं। मीन्स एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको दे सकते हो, एंड इट कैन डेफिनेटली बी गिवन, क्योंकि काउंसिल आपसे इन जनरल नहीं पूछ रहा है कि अच्छा वो कैसी थी या वैसी थी। टेल द रीजन, लाइक आई हैव गिवन यू कोड्स कि कहां पर हमें एज अ ऑडियंस लगता है कि अरे यार बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गिव द कोड्स कि हाँ काउंसिल को ये पता हो कि हाँ जो हम उनसे मांग रहे हैं वो चीजें यही है, दीज आर द आंसर्स दैट दे एक्चुअली डिमांड फॉर यू ऑल फ्रॉम यू ऑल। Okay, so this was the part of Macbeth that we have done. Now the part of poetry and stories prose is left, that will be done soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.